लाइफ में अक्सर लोग हमें जज करते हैं, हमें क्रिटिसाइज करते हैं और हमें चेंज करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन सच ये है कि उनकी सोच और उनका जो बिहेवियर है हमारे बारे में नहीं, बल्कि उनके अपने बारे में बहुत कुछ कहता है। आज हम समझेंगे कि कैसे हमें अपनी एनर्जी बचाकर खुद को, अपने आप को आगे रखना है, पहले रखना है और दूसरों की नेगेटिविटी से दूर रहकर हमें एक हैप्पी लाइफ जीनी है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन। तो कैसी चल रही है आपकी सेल्फ लव की जर्नी? कुछ लोग सोचते होंगे कि नेगेटिव लोगों से कैसे डील किया जाए। हर कोई आपको समझेगा, एक्सेप्ट करेगा या आपकी फीलिंग को समझने की कोशिश करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग आपकी एनर्जी को सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इस बात को पीसफुली एक्सेप्ट करें और अपनी खुशी की ओर बढ़ते रहें। दुनिया में हर इंसान, चाहे वो कितना ही दयालु क्यों ना हो, कम से कम एक ऐसा इंसान ज़रूर होगा जिसे वो पसंद नहीं होगा। अगर आप पूरे दिन अकेले अपने घर में रहें और कोई आपको देखे ही नहीं, आपसे बात ही ना करे या आपके होने का पता ही ना चले, तब ऐसा हो सकता है कि कोई आपसे नफरत ना करे। लेकिन जैसे ही लोग आपको पहचानने लगते हैं, तब अपने आप कुछ लोग नफरत करना शुरू कर देते हैं। कई बार आपको लोग कमेंट पास करते होंगे, भले ही आपने कोई अच्छा काम ना किया हो। इसका कारण ये है कि आजकल ऑनलाइन के ज़माने में इस तरह की बुरी बातें आम हो गई हैं। लोगों को अपनी असली पहचान बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए वो आसानी से कड़वे या नेगेटिव वर्ड्स बोलकर चले जाते हैं। आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, फिर भी कोई ना कोई आपको पसंद नहीं करेगा। इसलिए उनकी नेगेटिविटी पर ध्यान ना देकर अपनी खुशी की ओर और पीस की ओर ध्यान देना चाहिए आपको। ऑनलाइन लोग ऐसी बातें कह देते हैं जो वो असल ज़िंदगी में कभी बोलने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने वर्ड्स की कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। बचपन से ही नेगेटिविटी और ताने देने वाले लोग हर जगह मिलते हैं। उनके वर्ड्स चोट पहुंचाते हैं, लेकिन उनका सामना गुस्से से करने पर हमें नुकसान हो सकता है। कुछ लोग खुद को पहले नहीं रखते, पर सच ये है कि खुद को आपको पहले रखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है, लाइफ में अगर हमारे साथ ये सब ना हुआ होता तो हमें ये एक्सपीरियंस ही ना मिलता। जब हम छोटे होते हैं तब हमारे अंदर समझ और काइंडनेस बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से हम दूसरे लोगों से नफरत करते हैं। अगर लोग हमारे जैसे नहीं होते तो हम उन्हें अलग या गलत कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे जैसे नहीं हैं। और जितने ज़्यादा लोगों से हम जुड़ते हैं, उतना ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म और जजमेंट का सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग सोच होती है। ज़रा सेलिब्रिटीज़ के बारे में भी सोचिए, वो भी इंसान ही है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचते हैं, उन्हें बेहद ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ती है। हम दूसरों के लिए काइंडनेस की बातें करते हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज़ को इसमें शामिल ही नहीं करते, जैसे कि वो इंसान ही ना हो। हर कोई अच्छी बातें तो करता है, लेकिन उन पर अमल बहुत कम लोग करते हैं। वही लोग जो बहुत ज़्यादा धार्मिक बातें करते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं, वही लोग बुरे बिहेव भी दिखाते हैं। वही लोग जो मानते हैं कि वो सही रास्ते पर हैं, वही दूसरों को जज करते हैं कि वो उनके जैसे क्यों नहीं हैं। अपने आप को याद दिलाओ कि दूसरों की नेगेटिविटी से पूरी तरह बचना इम्पॉसिबल है। दुनिया से जुड़े रहने और अलग अलग लोगों से मिलने जुलने के कारण हमें ऐसे लोग ज़रूर मिलते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ही लो लेवल की होती है और वो हमारे साथ बुरा या रूड बिहेव करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर जब उनसे बचने के लिए आपके पास बहुत ही कम ऑल्टरनेट हो। हर किसी से हमें अच्छाई नहीं मिलेगी। दुनिया में बहुत से लोग हैं, अपनी समझ और सोच से हमें जज करेंगे। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में पीस और रिस्पेक्ट को
पहले रखें, भले ही पूरी तरह नेगेटिव लोगों से बचना पॉसिबल ना हो। यहाँ कुछ ज़रूरी याद दिलाने वाली बातें हैं जो आपको शांत रहने में मदद करेगी जब लोग आपके बारे में नेगेटिव बातें करेंगे। धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि खुद को आप सेव सिर्फ खामोश रहकर और खुशी देकर खुद को ही कर पाओगे। कोई मुझे मेरी परमिशन के बिना चोट नहीं पहुंचा सकता। हर किसी को अपने दुख दर्द का साथी चाहिए। जो लोग अंदर से लो फ्रिक्वेंसी पर जी रहे होते हैं वो अक्सर दूसरों को भी अपने लेवल तक लेकर आना चाहते हैं। कभी कभी वो आपकी कमियों को निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो आपकी अच्छाइयों को संभाल ही नहीं पाते। जब लोग आपको प्यार और ध्यान देते हैं, अटेंशन देते हैं, तो ये उन्हें और भी ज़्यादा चुभता है। उनकी जो नाराज़गी है वो और भी बढ़ती जाती है। लेकिन भले ही वो दूसरों को आपके खिलाफ करने की कोशिश करें, पर सच तो ये है कि वो अंदर से अभी भी चाहते हैं कि लोग आपको प्यार करें। इंटरनेट पर ऐसे लोग बहुत हैं जिन्हें दूसरों को नीचा गिरते हुए देखकर बहुत मज़ा आता है। वो उसी टाइम पे नेगेटिव बातों को मान लेते हैं और दूसरों की हार का जश्न मनाते हैं। जिन लोगों से कभी गलती हो गई हो या जो बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहे हों, वो बहुत जल्दी ऑनलाइन ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाते हैं क्योंकि आज की सोसाइटी में दूसरों को गिरता हुआ देखकर खुश होना एक आदत बन गई है। नेगेटिव लोग आपकी अच्छाई बर्दाश्त नहीं कर पाते और आपकी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। लेकिन सच ये है कि उनकी नफरत उनकी अपने अंदर की कमजोरी का साइन होता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर अपनी शांति और खुशियों को बचाना ही आपकी असली पावर है। कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि उनसे दूसरों की तरक्की बर्दाश्त ही नहीं होती। जब आप आवाज़ उठा रहे होते हैं तो कोई ना कोई आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश करेगा। जब आप शाइन कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई आपकी रोशनी कम करने की कोशिश करेगा। सीधी सी बात है, अगर आप भीड़ से अलग ना दिखते तो लोगों के पास आपको नापसंद करने का कोई कारण ही ना होता। ये हेटर्स अक्सर वो लोग होते हैं जो खुद को इनसिक्योर फील करते हैं। जब वो हमारी तरक्की देखते हैं उन्हें लगता है कि हमारी सक्सेस उनकी सक्सेस को कम कर देगी, या वो डरते हैं कि कहीं उनकी जगह ना कोई छीन ले। वो खुद तारीफ के भूखे होते हैं। अगर हमारी सोच ओपन है और आज़ाद है और उनकी सोच एक बंद दिमाग में है तो उन्हें बुरा लग सकता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कुछ बदल ही नहीं सकते। वो हमारी इंस्पिरेशन जो हमें आगे बढ़ा रही होती है उसको दबाना चाहते हैं ताकि उनका जो अहंकार है ढका ना जाए। वो हमें छोटा दिखाकर ही मानते हैं क्योंकि इससे वो खुद बेहतर लगेंगे। ये लोग हमेशा हमारी लाइफ में रहेंगे और जब जब हमारी लाइफ बेटर होगी ये लोग सामने आएंगे। लेकिन हमें उनकी पहचान से इनकार नहीं करना चाहिए और ना ही उनके जाल में फंसकर रिएक्शन देना चाहिए, क्योंकि यही तो वो चाहते हैं कि हम रिएक्ट करें ताकि वो हमें गिरा सकें और उनका अपना जो बिहेवियर है एरोगेंट वाला उसे वो कवर कर सकें। जब आप आगे बढ़ते हैं तो कई लोग जेलसी फील करते हैं या डर लगता है उन्हें और वो आपसे फाइट बैक करते हैं, लेकिन उनकी सोच आपकी तरक्की को रोक नहीं सकती जब तक आप रिएक्शन देकर उन्हें पावर ना दे दें। लोग अक्सर उन इंसानों की तरफ खींचते हैं जो किसी न किसी तरह उनसे मिलते जुलते हों। NLP में इसे मिररिंग कहते हैं, यानी सामने वाले के बिहेवियर की नकल करना, जिससे वो हमें ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। तो अगर आप हाई एनर्जी से भरे हुए इंसान हैं और आपको कोई वैसा ही मिलता है तो आपको लगेगा कि वो बहुत अच्छा है। अगर उनकी बोलने की लैंग्वेज या बॉडी लैंग्वेज आपसे मिलती जुलती है तो आप सोचेंगे मुझे इंसान में कुछ तो खास लगता है। असल में वो आपको इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो आपके जैसे हैं और जिनसे आपको अटैचमेंट नहीं फील होती वो लोग अलग लगते हैं आपको। अगर कोई इंसान आपसे बिल्कुल अलग है तो उन्हें लग सकता है कि आप अजीब हैं या उनकी दुनिया से बाहर हैं।
आखिर में वो आपको समझ ही नहीं पाएंगे और ना ही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी से मैच नहीं खाती। लोग हमें तब जल्दी अपनाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं जब हम उनके जैसे होते हैं, लेकिन जब हम उनसे अलग होते हैं तो वो हमें समझ ही नहीं पाते और ना ही एक्सेप्ट कर पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कर्मों का असर अगले जन्म पर पड़ता है। जितने अच्छे काम आप इस जन्म में करोगे उतना ही बेहतर आपका अगला जन्म होगा। चाहे आप पुनर्जन्म पर विश्वास करें या ना करें, ज्यादातर लोग इस थॉट से एग्री करते हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। साइंस में इसे कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। अगर आप धार्मिक ग्रंथों को देखो तो ऑलमोस्ट सभी में यही मिलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन जब लोग हमारे साथ अन्याय करते हैं, जस्टिस नहीं करते, तो हम कम ही अपने आप को ये याद दिलाते हैं कि कर्म एक दिन उन्हें भी पकड़ लेगा और हमें बस अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है। इसकी बजाय हम अक्सर फीलिंग्स में उलझ जाते हैं और हमारी सोच पीछे रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके बारे में बार बार ये अफवाह फैलाए कि आप मारपीट करने वाले इंसान हैं, जबकि आप बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं, तो आपको बुरा लगेगा। अगर वो लगातार ऐसा करते हैं तो आपके अंदर गुस्सा जमा हो सकता है। एक दिन आप परेशान होकर मारपीट करने वाला रिएक्शन भी दे सकते हैं, और तब भले ही अफवाह झूठी हो, आपके गुस्से वाले काम ने लोगों की नजरों में उसे सच जैसा बना दिया। जब लोग झूठ बोलते हैं या हमें उकसाते हैं तो उसी टाइम पर रिएक्शन देने से हम वही दिख जाते हैं जो वो देखना चाहते हैं। इसलिए पेशेंस और बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है कि कर्म अपना काम कर रहा है। सामने वाले के बिहेवियर से जब आप रिएक्शन देते हैं तो आपका कर्म हो जाता है, जिससे आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इससे बुरा कर्म बनता है। इसलिए दूसरों की इनह्यूमैनिटी को अपने फ्यूचर को डिसाइड मत करने दो। अक्सर जो अकेले और उबे हुए लोग होते हैं वो हमेशा सबसे ध्यान चाहते हैं। जब अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं लगती उन लोगों को तो इंसान दूसरों पर ध्यान देने लगता है। वो एक्साइटमेंट और ध्यान चाहते हैं, दूसरों से नफरत करके, उन्हें उकसाकर। इसलिए इंटरनेट पर मीम्स इतने फेमस हैं। लोग चाहते हैं कि दूसरे उनकी हंसी उड़ाने वाली कोशिशों पर हंसें। वो लाइक, कमेंट्स और शेयर्स के लिए करते हैं, यानी सेटिस्फेक्शन पाने के लिए। ये उनको थोड़े टाइम के लिए तो अच्छा फील कराता है और उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ मायने रखने वाला काम कर दिया है। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं वो उनके बारे में ज़्यादा बताता है, आपके बारे में नहीं। जब दूसरे लोग आपको जज करते हैं तो असल में वो खुद का करैक्टर दिखा रहे होते हैं। वो अपनी कमजोरियां, ज़रूरतें, सोच, बिहेवियर और लिमिट्स दिखा देते हैं। इससे उनके फ्यूचर की तस्वीर क्लियर हो जाती है। ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ पाते और ना ही खुशहाल लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि वो आपका कीमती समय दूसरों को जज करने में बर्बाद कर देते हैं। नेगेटिव लोग अपनी कमी छुपाने के लिए आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनकी बातों को दिल पर मत लीजिए। याद रखिए, लोग क्या कहते हैं ये उनकी सोच है, आपका सच नहीं है। आपको सिर्फ अपनी एनर्जी, अपनी लाइफ में शांति और आप जो हैं असल में उस पे ध्यान देना है। खुद को पहले रखना है आपको। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाकर रखनी है और अपनी लाइफ को हमेशा पीसफुल और हैप्पी बनाकर रखना है। आखिरकार यही तो आपकी सबसे बड़ी पावर है। अगर ये वीडियो आपके दिल को थोड़ा सा भी सुकून दे पाई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके लिखें आई लव माई सेल्फ और मैं खुद को पहले रखती हूँ या रखता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ डेली आपको